हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल CGPSC शॉर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक कृषि विभाग से संबंधित योजनाएं हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार की किसी भी योजना जो जल से संबंधित हो या बीज से संबंधित हो, वो किसानों को अधिक लाभ पहुँचाने के लिए ही विभिन्न प्रकार की योजनाएँ लाती हैं ताकि वो खेती को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक कृषि से संबंधित योजना हैं जिनसे किसानों को लाभ हो। ठीक है, तो कृषि विभाग से विभिन्न योजनाएं जो हैं वो अब मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। आप इनमें से बहुत योजनाओं के बारे में जानते भी होंगे, तो उसके लिए आज मैं शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूं। तो जो सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र योजना है, विस्तार योजना, उसके बारे में हम जानते हैं। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है? सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र के लिए जो है, उसके लिए जो उद्देश्य है सिंचाई जल के बेहतर उपयोग, ठीक है, वह नकदी फसलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। जैसे किसान समृद्धि योजना, शाकंभरी योजना, लघु सिंचाई योजना, लघुत्तम सिंचाई योजना, हरित क्रांति सिंचाई योजना। ठीक है, इसी तरह विभिन्न प्रकार की और भी योजनाएं हैं। इनको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाया। ठीक है, तो जो ट्रिक है उसको देख लेते हैं। किस देश का लघु से लघुत्तम हरित क्रांति लाना राष्ट्रीय टारगेट है? जैसा कि आप सभी डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि 7 प्रकार के जो हमारे मुख्य योजनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो 7 योजनाएं हैं उनको हम देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, किस देश का लघु से लघुत्तम हरित क्रांति लाना राष्ट्रीय टारगेट है। तो देखिए, की से हो गया किसान समृद्धि योजना, ठीक है, उसी प्रकार से हो गया शाकंभरी योजना। और लघु जो नलकूप के तहत जो सिंचाई का योजना है उसके बारे में यहाँ बात किया गया है, लघु सिंचाई योजना, नलकूप योजना। ठीक है, उसी प्रकार लघुत्तम जो होता है, लघुत्तम सिंचाई योजना, तालाब। ठीक है, उसी प्रकार हरित क्रांति जो है उसके लिए तालाब और चेक डैम का उपयोग किया जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसमें हम चेक डैम का निर्माण, ठीक है, और उससे सिंचाई की बात करते हैं। उसी प्रकार टारगेटिंग, एक टारगेट दिया जाता है कि कितने एरिया को चेक डैम से हमने सिंचाई किया है, उसके बारे में यहाँ जानकारी मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ योजनाएं के बारे में जान लेते हैं। मैंने इसके बारे में अभी इस वीडियो में बताया नहीं है, फिर भी मैं कुछ बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ। जैसे कि सन 2005 में शाकंभरी योजना का आयोजन या शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सिंचाई संसाधनों का विकास करना था। और लक्ष्य की बात करें तो छोटे जो मिनिमम खेती जिनके पास होती है, ठीक है, छोटे एवं सीमांत कृषकों को लाभ पहुंचाना और उनके लिए कुआं निर्माण कराना। ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है वो कुएं से ही अपने जो खेत होते हैं उनको सींच सकते हैं। ठीक है, उनके लिए शाकंभरी योजना सरकार के द्वारा 2005 में लाया गया था। इसमें क्या हुआ कि जो भी छोटे और सीमांत कृषक होते थे उनको सिंचाई के लिए कुआं का निर्माण और पंप दिया जाता था। ठीक है, इससे क्या होता था, निजी क्षेत्रों में सिंचाई में वृद्धि हो जाती थी और जो सुनिश्चित क्षेत्र होते थे उनका भी विस्तार हो जाता था। इसके लिए विभिन्न प्रावधान भी दिए गए थे, जैसे कि लघु एवं सीमांत जो कृषक होते थे या किसान होते थे तो उनको 0 से 5 HP तक की विद्युत समरसिबल पंप, ठीक है, डीजल पंप, पेट्रोल पंप का क्रय खरीदने पर 75% का छूट सरकार देती है। ठीक है, उसी प्रकार कुआं निर्माण पर 50%, अधिकतम 22,500 रुपये की अनुदान का इसमें प्रावधान है। ठीक है, तो जो 0 से 5 HP, ठीक है, ये प्रश्न पूछा भी गया है, 0 से 5 HP के विद्युत पंप, ठीक है, डीजल पंप, पेट्रोल पंप में 75% जो है क्रय करने के लिए सरकार छूट देती है। लगभग इसकी बात करें तो 16,875 रुपये सरकार छूट देती है। ठीक है, पंप पर। और जो कुआं निर्माण होता है उसमें 50%
में कुल रुपए जो होते हैं 22,500 रुपये आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार और भी योजना है जैसे सूरजधारा योजना। इसमें क्या होता है, बीज की अदला बदली। जो कृषक होते हैं लाभकारी जो जिनका उपयोग वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, जैसे अलाभकारी होता है, ठीक है, जिससे उनको लाभ नहीं मिलता, उन बीजों को लाभकारी फसल के बीज के लिए, ठीक है, एक्सचेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है, तो इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।